क्षण भर ध्यान में बैठे, आंखें बंद करें, फॉर अ मोमेंट ध्यान मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुटी पर मन विचार रहित उस प्रकाश का अनुभव पाएं। ओम साई राम। ने किताब जो लिखे हैं बाबा का, एक साई महिमा, इट वॉज 1969। फिर उसके बाद शिरडी दर्शन, शिरडी में क्या क्या दर्शनीय स्थान है, शिरडी दर्शन। फिर उसके बाद गीता चालीसा, फिर ज्ञान सागर, तदुपरांत बाबा अराइव्स रानी राजस्थान, फिर ए सेक्रेट थॉट ऑफ द डे। अभी शिरडी एंड साईं बाबा, ये अभी रिलीज हुआ, ये शिरडी एंड साईं बाबा। इसमें इवेंट्स दिए हैं बाबा का मैनिफेस्टेशन। कहते हैं व्हेन द वर्ल्ड इज कॉट इन डीप डार्कनेस, जब दुनिया को अंधकार धर लेती है, एंड इज एनगल्फ्ड इन टोटल अनराइचियसनेस, और अधर्म आलिंगन कर लेती है, तब क्या होता है? When the world is caught in deep darkness and engulfed in total unrighteousness, then saints and seers, prophets and paigambers appear on earth to redeem it from such evil. Right from the देखिए त्रेता युग से लेके द्वापर युग, कलयुग, भगवान पुरुषोत्तम विभिन्न साधु संत महात्मा ऋषि योगियों के रूप में आकर विश्व की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं। That was the time when the religion, the true spirit of religion had been lost, or you can say religion had taken wings and flown away. आप अनुमान लगा सकते हैं जिस युग में भगवान अवतीर्ण होने से पहले धर्म ही नहीं, एंड धर्म को तो छोड़ दीजिए, धर्म नहीं, साथ ही साथ द यूनिटी ऑफ वन गॉड हेड हैड बीन लॉस्ट इन द वर्शिप ऑफ न्यूमरस गॉड्स एंड गॉडेसेस. Moral values were at the lowest level. Moral values were at the lowest level. The need of the hour was faith of man in man. Faith of man in man and faith of man in God, so as to bring out the best and the noblest in man. Best and the noblest. शिरडी के साईं बाबा के समय देखिए, तो ये आप लोगों के सम्मुख लाने के लिए ये जो बहुत सारे इंटरव्यू जो बाबा के साथ थे, जो नहीं है, वो मैं साई सहस्त्र प्रश्नावली करके बना रहा हूँ. दैट विल बी मेरा शायद चौथा या पांचवा किताब साईं बाबा के ऊपर होगा, और ये आपके पास फॉर द टाइम बिंग होना चाहिए. और ये साई सहस्त्र प्रश्नावली विल बी प्रिंटेड बाय किरण भाई. नहीं किरण भाई, ठीक है ना ये? और हम चाहते हैं कि 27 नवंबर को शिरडी में रिलीज करने के लिए वो पोथी टाइप होगा, ऐसे होगा जैसे एकनाथी भागवत, ऐसे खोलने के लिए पोथी टाइप, जिसमें 1000 प्रश्न और 1000 प्रश्न के उत्तर उन लोगों से जो बाबा के साथ रहते थे, आने जाने वालों में नहीं. दैट प्रश्न विल बी वेरी मच रिलीजिंग. तो उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं, इतना तो पूरा नहीं बता सकता हूं. तो मैं लक्ष्मीबाई शिंदे के कुटिया में गया. इट वॉज 1959. लक्ष्मीबाई शिंदे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. आप तो शिरडी जाते हैं, हर दुखों का निवारण प्राप्त करके आ जाते हैं. उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम युगावतार के बारे में थोड़ा जानेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा. देखिए, माता, उनसे पूछ रहा हूं लक्ष्मीबाई को, आप बाबा को क्या समझती थी और किस भावना से सेवा करती थी? छोटा सा कुटिया था शिरडी में, वो मस्जिद के आगे. ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना ही है, मैं जानती हूँ कि जब भी उनके सहवास में मैं रहती थी, ऐसा लगता था कि मैं विट्ठल के सहवास में हूँ. मुझे वे विट्ठल ही लगते थे और उनका मुझसे बहुत प्रेम था, और वे मेरे पूरे परिवार की अच्छी तरह रक्षा करते थे. माता, क्या आप उनके कुछ चमत्कार का वर्णन कर सकती हैं?
मैं क्या बताऊं, उनका चमत्कार तो सभी देखते हैं। कभी तो वे कुत्रा के रूप में मेरी लाई हुई रोटी खाते थे, कभी चींटियों के रूप में। एक बार ऐसा हुआ जब मैं मस्जिद में उनकी सेवा कर रही थी। देखिए दर्शनीय है, ये साई सच्चरित्र में नहीं होगा। जब मैं मस्जिद में सायंकाल 6:30 बजे सेवा कर रही थी और घर जाने के लिए उठी, हमारे पतिदेव सुबह 9 बजे खेती में चले जाते थे, तो फिर मैं ताला लगा के बाबा की सेवा में आ जाती थी। अब बाबा 6:30 बजे बोलती थी जाओ। जब मैं जाता था तो दरवाज़ा खोलती थी, तो उनके पतिदेव अंदर जाते थे, फिर पतिदेव की सेवा में खाना वगैरह देती थी। जब 6:30 बज गया, हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा हमको परवानगी नहीं दे रहे हैं मस्जिद में। फिर जब 6:45 हुआ, बाबा हमारे वो आ गए होंगे ना। बाबा मुस्कुराए, देखिए मुस्कुराए। अब बाबा के हुक्म के बिना कोई नहीं जा सकता था। वो देखने से ही वॉज वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। अब 6:30 बजे घर जाने को उठी तो बाबा ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी और बोले कि बैठे रहो। हमने कहा बाबा हमारा पतिदेव आ गया होगा और घर की चाबी मेरे पास है। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, तुम इधर ही बैठे रहो बैठे रहो। ये कहकर माता लक्ष्मीबाई बहुत रो पड़ी। एक तरफ बाबा जाने को नहीं दे रहे, उस तरफ उनके पतिदेव घर के सामने। उनका घर ऐसा रहता, सकली होती थी, उसमें ताला लगता था पुराना जमाने का। कभी सोच रहे हैं कि वो बाहर खड़ा होगा तो कोई बात नहीं, तुम इधर बैठ। यह कहकर माता लक्ष्मीबाई रो पड़ी। फिर 1 घंटे के बाद बाबा ने कहा, तो मैं बोला अभी तू जा। तो जल्दी जल्दी मैं घर पहुंची तो क्या देखती हूं कि घर का बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा, चाबी तो हमारे पास। फिर अंदर गई तो उनके पतिदेव खाना खा रहा था। कहने लगे आप अंदर कैसे आए और ये खाना किसने दिया? तो देखिए कह लक्ष्मी तुमने तो दरवाजा खोला था, ये खाना तुमने तो दिया। और रो पड़ी, नहीं मैं बाबा के पास थी, मैं तो आई नहीं, बाबा ने अभी हमको भेजा। हाँ ये बात है। आधा खाना छोड़ के दौड़ पड़े वो लक्ष्मीबाई, बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा आपने इतना कष्ट किया, हमारे पतिदेव के लिए वो दरवाज़ा खोला, खाना खिलाया। बहुत रोए। बाबा हंसने लगे, जाओ जाओ खाओ, जाओ खाओ। तो इस प्रकार की there are very interesting questions where Baba has proved he is omnipresent. He could present himself anywhere, कहीं भी।